Welcome students. So in this video we are going to discuss the chapter number 4 of class plus 1 NCERT mathematics. Okay. The name of the chapter is Principle of Mathematical Induction. ठीक है, देखो बच्चे, this one is a chapter which is based on proving the formulas, proving the mathematical statements. देखो बेटा, अब तक आपने बहुत सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी, ठीक है. सो हम इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी. सो लेट अस अज्यूम दैट कि आपने अभी ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 + 2 + 3 n + 1/2. ठीक है, कुछ इस तरीके से. देखो ये स्टेटमेंट जो है ना, दिस इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ गिवन बाय द मैथमेटिशियन यूलर्स. मैथमेटिशियन था, उसने ये स्टेटमेंट दी थी. ठीक है, कि अगर आपने पहले कुछ n नेचुरल नंबर को ऐड करना हो तो उनका सम जो है किसके इक्वल होता है, n + 1/2. मतलब ये AP पे बेस्ड है. आपको पता है कि AP सीरीज बन रही है यहाँ पे, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है और इनका जो सम है n + 1/2 के इक्वल है. यानी कि अगर आपको कुछ भी पहले, अगर मैं कहूँ कि मुझे पहले कोई 10 नंबर को ऐड करके बताना है, ठीक है, तो अगर आप 10 नंबर को ऐड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो कि n यहाँ पे क्या है 10, तो आप पुट करोगे 10 + 1 n + 1/2. ठीक है, तो इसी तरीके से 10 11/2 = 110/2. तो इसी तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. तो अब ये मुझे पता लग गया कि ये स्टेटमेंट जो है पहले n = 10 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, अगर इसी में मैं कुछ और n = 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, 4 5, ठीक है, कि मुझे पहले 5 नंबर का सम चाहिए, मुझे पहले 10 नंबर्स का सम चाहिए, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट है. ठीक है, पर अगर मैं चाहूँ कि मैं हर नेचुरल नंबर को इसमें पुट करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, हर नेचुरल नंबर के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि n = 10 के लिए ट्रू है. n = अगर मैं 100 पुट करूँ तो ये ट्रू है. n = 1000 पुट करूँ तो ये ट्रू है. n की वैल्यू कोई भी ले लूँ, कोई भी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है. ठीक है, मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास कि ये ट्रू है या नहीं है. ठीक है, सो इन दिस वे कि हमें अगर इस स्टेटमेंट को या कोई भी स्टेटमेंट यानी कि देखो, अगर आप अपने मैथमेटिक्स के कोर्स की बात करें तो आपके पास इस तरीके के बहुत सारी स्टेटमेंट्स के साथ आप डील करोगे नेक्स्ट फर्दर बहुत सारे चैप्टर्स में. ठीक है, तो अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना हो कि वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कोई मेथड चाहिए. ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं n = 1 के लिए प्रूव कर सकती हूँ, n = 10 के लिए मैंने आपको बताया, 2 के लिए देख लो, 3 4 के लिए आप प्रूव कर लो, पर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है. इज इट पॉसिबल कि हर नेचुरल नंबर के लिए मैं आपको प्रूव करके दिखा सकती हूँ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है ना, मैं नहीं दिखा सकती आपको. आई कैन नॉट डू कि हर नेचुरल नंबर को मैं पुट करूँ, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, क्या कैसे करेंगे? ठीक है ना. सो इसलिए मुझे कोई मेथड चाहिए, कोई टेक्निक चाहिए मुझे, जिसके साथ मैं आपको ये प्रूव करके बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है हर नेचुरल नंबर के लिए, 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर के लिए, सबके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, हमने क्या शो करना है, टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n. देखो बेटा, ये साइन जो होता है ना v और इसमें ये स्लैश डाल के ऐसे v और ये साइन होता है फॉर एवरी, मतलब फॉर एवरी, हर एक नेचुरल नंबर. और ये तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है, बिलोंग्स. ठीक है, हर एक n जो है वो n ये वाला कौन सा है, ये है नेचुरल नंबर वाला. क्या आपको पता है कि नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, ठीक है, उसमें हर n जो है यहाँ पे वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को. मतलब कि हर एक नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाए. और हर स्टेटमेंट नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं, हर एक स्टेटमेंट जो भी आपको गिवन होगी वो ट्रू होगी. सो मैथमेटिकल इंडक्शन, अब देखो क्या है, यहाँ से क्या आया कि मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टेक्निक. या तो ये टेक्निक है या ये क्या है, एक मेथड है टू प्रूव दैट द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर. मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, अब हमें एक मेथड मिल गया, एक टेक्निक है, और ऐसी टेक्निक है जिसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है. एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक प्रिंसिपल है, जिसके साथ मैं प्रूव करूँगी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, एक गिवन स्टेटमेंट जो है वो हर नेचुरल नंबर के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, होल्ड करेगी. ठीक है, वो होल्ड करेगी. ठीक है, अब ये मैं इस मेथड को
कैसे अप्लाई करना है, मेथड क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, ठीक है, हम अब उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आया कि कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, कि अब कंसेप्ट क्या है, कैसे प्रूव करेंगे कि हाउ टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू एन। मैंने आपको कहा कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम प्रूव करेंगे कि हर स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, होल्ड कर रही है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसका कुछ मेथड है, कुछ स्टेप्स हैं। देखो, लेट द स्टेटमेंट पी एन का मतलब होता है प्रिंसिपल स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब पी इसलिए लेते हो कि इसको बोला मैंने पी एन इसलिए लिया कि ये सारी स्टेटमेंट एन की फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पी एन लिख लिया, ठीक है। तो पी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ये वाली, मान लो कि ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। मैं लेती हूँ कि फॉर एन इक्वल टू वन के लिए देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर फर्स्ट नंबर के लिए एन इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, ट्रू होने का सबसे पहले मतलब होता है कि प्रूफ, किसी चीज़ को प्रूव करने का या ट्रू होने का मतलब होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए। ये मतलब होता है प्रूव करने का या उसको ट्रू प्रूव करने का, ठीक है। तो अगर ये प्रूफ आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की आ जाती है, मैं कहती हूँ कि हाँ जी ये होल्ड कर रही है, इट इज़ ट्रू, ठीक है। फॉर एन इक्वल टू 1, अगर मैं एन को 1 ले लूँ, एन को 1 लेने का मतलब है कि यहाँ पे मुझे एन टर्म्स है, उसमें मुझे क्या लेना है कि पहली टर्म लेनी है, एन इक्वल टू 1 लेना, फर्स्ट टर्म लेनी है, ओनली वन टर्म अप टू एन इक्वल टू 1, पहली टर्म ही लेनी है मुझे इधर से, राइट साइड से, इधर से लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट से कौन सी लेनी है। अगर मैं एन 1 पुट करूँ, पी ऑफ 1 इक्वल टू 1, यानी कि मुझे एक ही टर्म लेनी है। एन इक्वल टू 1 का मतलब है एक टर्म, इधर से एक टर्म, और राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, एन को क्या पुट करना है 1, एन को मैंने यहाँ पे पुट किया 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड क्या आ गई। तो इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, ठीक है। गिवन स्टेटमेंट क्या है, एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब मैं शो करना चाहती हूँ कि ये एन इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है, पर ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर है सब के लिए ट्रू हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, अज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब देखो ये के क्या है, मान लो 1 से लेके एन तक कितने भी एलिमेंट्स हैं, एन तक एन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो के एक एलिमेंट ले लो कि के एक इन बिटवीन वाला एलिमेंट है, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो 1 और एन के बीच में है, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि 1 और एन के बीच में है, ये, ठीक है। अज्यूम कर लो, मान लो, लेट अस सपोज, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट को प्रूव करना है, मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ कैसे कैसे प्रूव करना है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो स्टेटमेंट है वो एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, ठीक है। अब देखो इसका मेन कंसेप्ट, मेन चीज़ कि हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों करेंगे, ठीक है। अब ये मेन इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे प्रूफ होगा। मैंने एन इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट होल्ड करवा दी है, अब मुझे होल्ड करवानी है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ लो। इफ़ आई प्रूव दैट द गिवन पी एन स्टेटमेंट फॉर एनी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर देन द पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं प्रूव कर दूँ कि ये स्टेटमेंट जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट, ये कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए होल्ड करती है, कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। आप बोलोगे कि ये क्या, ये किसने थ्योरम दे दी या ये किसने स्टेटमेंट दे दी, पर ये देखो आप मुझे एक बात देखो, मान लो कि अगर ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए तो मैंने होल्ड करवा ही दी है, 1 के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है ही, वो मैंने ट्रू बता ही दिया आपको, प्रूव करके ही बता दिया एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू। अगर मैं इसकी कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करूँ, कंसेक्यूटिव का ना, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 1 का कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा है, 2, ठीक है। अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू है। क्यों ट्रू है अभी मैंने प्रूव करके नहीं बताया, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर ट्रू हो जाए तो अभी मैंने बताया नहीं, आपको प्रूव करके नहीं बताया कि 2 के लिए ट्रू है या नहीं है, 3 के लिए है या नहीं है, मैंने नहीं बताया अभी, ठीक है। बट अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि क्या करने क्या वाले हम, प्लान बता रही हूँ, प्लान स्ट्रैटेजी, कि अगर मैं करूँ कि 1 के लिए ट्रू है, इसके कंसेक्यूटिव नंबर 2 के लिए भी ट्रू हो जाए, और 2 का कंसेक्यूटिव नंबर है 3, इसके लिए भी ट्रू हो जाए, यानी कि इन दोनों के लिए ट्रू हो जाए, और 3 का कंसेक्यूटिव नंबर है 4 के लिए ट्रू हो जाए, स्टेटमेंट ये वाली, ठीक है। इसी तरीके से करते करते सारे नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू हो जाएगी ऐसे तो, ठीक है ना, सम सो ऑन। इसलिए
इफ़ आई प्रूव द पी एन स्टेटमेंट फॉर एनी टू कंसेक्टिव नंबर्स, कि मैं अगर प्रूव कर दूं कि ये स्टेटमेंट कोई दो कंसेक्टिव नंबर के लिए ट्रू है, यानी कि मैं कहूँगी दो कंसेक्टिव नंबर्स 3 के लिए ट्रू है और 4 के लिए ट्रू है, ठीक है, 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए भी ट्रू है, अगर 4 के लिए ट्रू है तो 4 का कंसेक्टिव 5 है तो 5 के लिए भी ट्रू होगी। इसी तरीके से सारे नंबर्स इसमें तो इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी, पर तब ही होगी जब मैं क्या प्रूव करूँगी कि ये स्टेटमेंट जो है कोई दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है, कोई दो नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि हम किसी स्टेटमेंट को पहले 1 के लिए ट्रू होल्ड करवाते हैं और उसके बाद किसी दो कंसेक्टिव नंबर्स के लिए ट्रू होल्ड करवा देते हैं। अगर वो दो कंसेक्टिव नंबर्स के लिए स्टेटमेंट ट्रू होल्ड कर जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या कह देते हैं कि वो स्टेटमेंट जो है सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करती है। यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमें प्रूव करना है इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैं आपको इसका वर्किंग रूल की क्वेश्चन जब आपको आएंगे, क्वेश्चंस में आपने इस स्टेप को किस तरीके से आपने स्टेप्स को अप्लाई करना है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेप्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि बेसिक स्टेप्स क्या हैं। देखो, दीज आर द बेसिक स्टेप्स जो आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में हम यही वाले बेसिक स्टेप्स यूज़ करेंगे। तो इसको एक बार ध्यान से देख लो कि हम जितनी भी आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट्स दी होंगी, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, कि वो p ऑफ 1 के लिए ट्रू है। हर स्टेटमेंट को आप 1 के लिए ट्रू प्रूव करके दिखाओगे। 1 के लिए क्यों प्रूव करेंगे? देखो, मैंने आपको बताया कि कोई भी गिवन स्टेटमेंट फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ मतलब ट्रू कब होगी, जब उसके कोई दो कंसेक्टिव नंबर्स के लिए अगर वो ट्रू होल्ड कर जाए, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि वो हर नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू होगी, ठीक है। पर उसके लिए मुझे सबसे पहले 1 को तो होल्ड करवाना पड़ेगा ना। मैं बोल दूंगी कि 1 के लिए ट्रू है, 1 के आगे वाला ट्रू के 1 के आगे इसका कंसेक्टिव 2 है, ठीक है, तो पहले मुझे 1 को भी तो होल्ड करवाना ही पड़ेगा ना, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना मुझे इससे। अगर मैं सीधे ही बोलूँ कि 1 और 2 के लिए, तो 1 और 2 को इकट्ठा तो नहीं कर पाएंगे हम प्रूफ ना। तो एक के लिए अज्यूम करना पड़ता है हमें और दूसरे के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 के लिए हम होल्ड करवा देते हैं कि 1 के लिए ट्रू है। 1 के लिए तो एक्चुअली में पुट करके दिखा देते हैं कि हाँ जी 1 के लिए तो ट्रू है ही ये स्टेटमेंट, ठीक है। सो अज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। किसी k नंबर के लिए मैं अज्यूम करते हैं उसके लिए कि ये किसी k नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। एंड देन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। वी प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। देखो बेटा, k के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं और उसका k का कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, k प्लस 1, ठीक है। तो k प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करवा देते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है किसी k प्लस 1 के लिए ट्रू होल्ड करती है। इन दिस वे क्या होगा, k के लिए अज्यूम कर लिया, k प्लस 1 के लिए होल्ड करवा दिया कि ये ट्रू होगी, कंसेक्टिव नंबर्स के लिए ट्रू होगी स्टेटमेंट। सो इन दिस वे द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसी तरीके से क्या होता है कि हर नेचुरल नंबर के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। गिवन इस एग्जाम्पल में स्टेटमेंट में पूरा सम करके बताती हूँ आपको किस तरीके से करेंगे, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से किस तरीके से किया हुआ सम। यही स्टेटमेंट अब तक हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कि 1 to n टर्म्स का सम जो है किसके इक्वल है, n प्लस 1/2। मुझे ये प्रूफ करके बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है हर नेचुरल नंबर के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर, मैं इनफाइनाइट नेचुरल नंबर में से किसी भी नेचुरल नंबर को पुट कर दूँ तो उसके लिए ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी, ट्रू होल्ड करेगी। मैंने क्या किया, n इक्वल टू 1 पुट किया। n इक्वल टू 1 का मतलब है कि मुझे पहली टर्म लेनी है, ठीक है, पहली टर्म ली 1, इधर n को 1 पुट किया, इसको सॉल्व किया, ये और ये कैंसिल हो गया 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। 2 के लिए भी प्रूफ करके देख लो। मैंने ये आपको बता रही हूँ, वैसे स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। n इक्वल टू 2 का मतलब है कि पहली 2 टर्म्स लेनी है हमने, पहली 2 टर्म्स, ठीक है, पहली 2 ले ली 1 प्लस 2, ठीक है। इसके बाद इधर क्या पुट करना है, n को 2 पुट करना, ठीक है, इधर n को 2 पुट किया, 2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व किया तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3, सो 3 इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि 1 के लिए भी ट्रू है ये स्टेटमेंट, 2 के लिए भी ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि क्या स्टेप है
assume that the statement is true for n equal to k, हम वही लिखेंगे कि the assume the statement is true for n equal to k, कि जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे अगर मैं k पुट कर दूँ तब भी ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अज्यूम कर लिया कि अज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k का मतलब है कि मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना। यही मैंने किया, यहाँ पे k था, k की जगह n था, n की जगह पे k, यहाँ पे भी n की जगह पे k पुट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या लिख लिया कि वी अज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k का मतलब है कि मुझे पहली k टर्म्स लेनी है, पहली k टर्म्स। यहाँ पे मैंने n इक्वल टू 1 लिया था, मतलब पहली टर्म। n इक्वल टू 2 का मतलब पहली दो टर्म्स। n इक्वल टू k का मतलब पहली k टर्म्स, फर्स्ट k टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहली k टर्म्स ली तो यहाँ पे क्या करोगे, n को k पुट कर दोगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने लिखा है, अज्यूम किया मैंने। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। हम इसको किसके लिए प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। देखो इसको, यानी कि क्या प्रूव करेंगे, मैं क्या चाहती हूँ टू प्रूव करना कि यहाँ पे पहली k प्लस 1 टर्म्स भी मैं ले लूँ। टू प्रूव है ये, टू प्रूव अभी मैंने किया नहीं है, ये टू प्रूव लिखा ही है मैंने सिर्फ। 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू n की जगह पे अगर मैं k प्लस 1 भी लिख दूँ, इधर भी n की जगह पे मैं k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, यहाँ पर भी k प्लस 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व किया, k प्लस 1 ये हो गया k प्लस 2/2, ठीक है। ये ठीक है, मैं ये चीज़ को टू प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ k प्लस 1 टर्म्स अगर मैं ले लूँ, पहली k प्लस 1 टर्म्स मैं ले लूँ तो इसका आंसर, इसका रिजल्ट इसके इक्वल आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, इधर वाली चीज़ इधर के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है ये वाली, ठीक है। अब इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, आपको पता है कि अगर मैंने इसको k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया, ठीक है, k के लिए तो मैंने अज्यूम किया हुआ, k प्लस 1 के लिए ये चीज़ प्रूव होगी तो मैं कह दूंगी कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हर नेचुरल नंबर के लिए ये जो चीज़ है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है जी। तो देखो अब मैं इसको किस तरीके से करूँगी। अब मैं ना क्या कर रही हूँ इसमें, एक बार इसको ध्यान से देखो क्या कैसे करना है। देखो इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करके दिखाना है कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने k तक स्टेटमेंट्स लिखी थी, ठीक है। मान लो अगर मुझे यही वाली स्टेटमेंट k प्लस 1th टर्म तक के लिखनी है, k प्लस 1th टर्म मतलब लास्ट टर्म मुझे k प्लस 1 चाहिए। लास्ट टर्म अगर मुझे k प्लस 1 चाहिए तो किस तरीके से लिखोगे, देखो बेटा ध्यान से, इस गिवन स्टेटमेंट में लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, ठीक है। an इक्वल टू n था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन गई थी। अगर मुझे लास्ट टर्म जो थी वो k की फॉर्म में चाहिए थी, ठीक है ना, कि kth टर्म जो है लास्ट चाहिए थी, तो kth के लिए k बन गई लास्ट टर्म। अगर मुझे चाहिए कि मैं k प्लस 1 के लिए लिखना चाहती हूँ लास्ट टर्म, तो k प्लस 1 के लिए क्या बन जाएगी, k प्लस 1 लास्ट टर्म। n की जगह पे यहाँ पे k पुट कर दो, यहाँ पर फिर वही k, n की जगह पे क्या पुट कर दो, k प्लस 1। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट किसके लिए बन जाएगी, k प्लस 1th टर्म के लिए बन जाएगी। लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, 1 से लेके k प्लस 1 तक की एलिमेंट्स हम ले रहे हैं लास्ट टर्म, ठीक है। तो मैं इसी को यूज़ करके, इसको यूज़ करके राइटिंग द स्टेटमेंट अप टू k प्लस 1th टर्म, राइट कैसे करनी है, सिर्फ लिख रही हूँ मैं स्टेटमेंट को, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सी है, k, अब लास्ट टर्म कौन सी आ जाएगी, k प्लस 1, ठीक है जी। अब लास्ट टर्म आ गई मेरे पास k प्लस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, k प्लस 1 जो है लास्ट टर्म है, इससे पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी, k। आपको पता है कि AP चल रही है, 3 है, तो 3 के पिछली टर्म 1 माइनस करके 2 ही आ रही है हमारे पास। तो अगर लास्ट टर्म k प्लस 1 है, ठीक है, तो इससे पहली वाली टर्म k हो जाएगी, इससे पिछली वाली फिर एक कम यानी कि k माइनस 1, वो हमें लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, k माइनस 1, इससे एक कम हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। नाउ आई वॉन्ट टू शो दैट कि मुझे ये रिजल्ट जो है ना, ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है कि k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2/2 ये आ जाए मेरे पास, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी k तक, अगर इसको मैं स्टेटमेंट 1 दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि यूजिंग 1, इस चीज़ की 1 से लेके k तक टर्म्स की वैल्यू कितनी है, k प्लस 1/2, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग 1, मैंने यूज़ 1 को यूज़ कर लिया, इस सारी चीज़ की वैल्यू है k प्लस 1/2, ठीक है। इधर से आ गया प्लस k प्लस 1, ठीक है।
समझ गए हो? अब आपको पता लग चुका है कि मुझे इस सारी टर्म, ये देखो राइट हैंड अदर वाली लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास है ही, मुझे ये चीज़ बतानी है। अब ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ तो है ही है मेरे पास अभी बेटा, देखो ना 1 से लेके k+1 की टर्म्स तो मेरे पास है ही, मुझे तो यही प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के प्रूव करना है, ठीक है ना। आई एम सॉल्विंग ओनली लेफ्ट हैंड साइड ओवर हियर ना, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके मैं राइट हैंड पे ले आऊँगी इसको, ठीक है। तो देखो यूजिंग 1 का यूज़ करके मैंने क्या किया, k+1/2 + k+1, ठीक है। सिंपल सी बात। अब ये वाली टर्म मुझे किस तरीके से आएगी, कैसे लेके आऊँगी मैं, क्या कर रही हूँ मैं, इसका एलसीएम ले रही हूँ, ठीक है। एलसीएम लिया k+1 2 + 2 टाइम्स k+1, ठीक है। फिर से इधर से देख लो, अभी आपको वो लग रहा है कुछ फैक्टराइजेशन वाला, k+2 ऐसे लिख सकते हो 2 ब्रैकेट्स में, k+2 और k+1, बिकॉज ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। इन दोनों को कॉमन ले लो और क्या आ जाएगा, k+2, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है ना, ठीक है। इनको कॉमन ले लिया एक ही बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, k+2/2। तो यही नहीं हमने प्रूव करना था यहाँ पे, देखो बेटा यही प्रूव करना था ना। देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुई, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने k+1 टर्म्स को पहले लिखा, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, k टर्म्स की मुझे वैल्यू यहाँ पे पता थी, यूज़ किया 1 को यूज़ करके मैंने k+1 टर्म्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी, ठीक है, प्लस k+1, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है यही प्रूव करनी थी ना मुझे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव हो चुकी है, राइट हैंड साइड की। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मैं क्या लिख सकती हूँ अब, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, जो n की जगह पे अगर मैं k+1 भी पुट कर दूँ तब भी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। यानी कि अब देखो बेटा जी फिर से क्वेश्चन को, ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए होल्ड कर रही है, ठीक है, n इक्वल टू k के लिए भी होल्ड कर रही है, n इक्वल टू k+1 के लिए भी होल्ड कर रही है, यानी कि 1 के लिए होल्ड कर रही है। k और k+1 क्या है, 2 कंसेक्टिव नंबर्स हैं। मैंने आपको बोला कि कोई भी स्टेटमेंट अगर 2 कंसेक्टिव नंबर्स के लिए होल्ड कर जाए तो वो हर नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर जाएगी, ठीक है। 2 कंसेक्टिव नंबर के लिए होल्ड करगी, मैं लिख दूंगी कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, हर नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट क्या करती है, होल्ड करती है। यही बेटा आपने प्रूफ करके दिखाना। ये सारे चैप्टर में, सारी एक्सरसाइज में, दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि आपने एक स्टेटमेंट से इंड्यूस कर लिया, रिजल्ट को इंड्यूस कर लिया, एक चीज़ को अज्यूम किया और दूसरी चीज़ को प्रूव कर दिया आपने, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। एक चीज़ को आप अज्यूम करते हो, दूसरी चीज़ को आप प्रूव कर देते हो, दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। सो इसी तरीके से आपने सारे के सारे सम्स और सारी की सारी स्टेटमेंट्स को फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए आपने प्रूव करके दिखाना, ठीक है जी।